हेलो एवरीवन, एग्जाम में कुछ स्वागत है। पिछली वीडियो में सिडवी के रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। अब उसके सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में बताऊंगा और एग्जाम पैटर्न के जिस तरीके का आपका एग्जाम होने वाला है ठीक 1 महीने बाद। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले इसके कितने फेज़ हैं। इसके जो फेज़ है फेज़ 1 जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। फेज़ 2 फेज़ 1 में क्या होगा, 1 पेपर होगा, 7 सेक्शन होंगे उसमें और 200 नंबर का होगा। और फेज़ 2 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, 2 पेपर होंगे जो कि 200 नंबर के होंगे। एंड फेज़ 3 होगा इंटरव्यू जो कि होगा 100 नंबर का, ठीक है। विच शैल बी इंक्लूडेड 25% मार्क्स फॉर नोटेबल अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन इन सर्विसेज, ठीक है। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे कि 25% जो है ना वो मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, इन इंटरव्यू में, जिसमें कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे आपने कुछ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ अचीवमेंट कर रखी हो, बट उसके एविडेंस चाहिए, तभी उसके बेसिस पे आपको ये मार्क्स आगे ऐड ऑन करके कंटिन्यू किए जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, द हु जो भी फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेगा वो ऑन द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड द सीट वुड बी क्लियर फॉर द फेज़ 2 एग्जामिनेशन। Who qualify the phase 2, that's the minimum cutoff decided by SEDB who called for the interview। फेज़ 1 के लिए करेगा तो फेज़ 2 मिनिमम कट ऑफ, ठीक है, फिर उसके लिए इंटरव्यू। अब जो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा वो भी आपको पता चलिए। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका होगा फेज़ 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे। मतलब अगर देखा जाए तो फेज़ 1 इज़ योर एंट्री बैरियर, ठीक है, बट दैट इज़ अ बिग फिल्टर प्लीज़, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों का एकदम फिल्टर आउट हो जाएगा। तो फेज़ 1 को बहुत दिमाग में रख के चला। अब बात करते हैं फेज़ 1 का जो स्ट्रीम्स आएंगी, क्या क्या पेपर में आएगा, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए फेज़ 1 में दिया गया फॉर ऑल स्ट्रीम एंड ग्रेड, मतलब जितनी भी ट्रेड्स हैं, 4 ट्रेड्स का होने वाला है उसमें, तो सभी के लिए सेम रहेगा। पहला आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, इसमें रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज आएगी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, ठीक है, पहला बैंकिंग की जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करा दिया जाए तो गलत नहीं होगा, है ना। छठे पे लिखा है एमएसएमई पॉलिसीज़, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब पूरा फोकस ऑन एमएसएमई पे है, ठीक है। एंड सेवन्थ है जो सात सेक्शन बताई थी उसमें, 7 सेक्शन में स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है, मतलब स्ट्रीम स्पेसिफिक मतलब जैसे कि उसमें एलएलबी का है ना, और जैसे कि टेक का है और बीटेक वालों का है, सीएस का है, आईटी का है, तो वो भी सारी, और जनरल थी है वो तो जनरल है ना। बात करते अब इसमें भी जैसे जैसे कि जो आपका स्पेसिफिकेशन होगा कि जनरल में क्या होगा, उसमें कैसे हो सका, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो सेक्शन वाइज जो डिवीजन है वो कुछ इस तरीके से कि इंग्लिश नंबर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर के, ठीक है। और रीजनिंग और क्वांट ये 25-25 के हैं, 25-25 नंबर के, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये 20-20 क्वेश्चन है, 20-20 नंबर के। और एमएसएमई, ठीक है, 30 नंबर का। और स्ट्रीम स्पेसिफिक है 50 नंबर का, ठीक है। ऑब्वियसली बात है फोकस्ड है ऑन योर स्ट्रीम, ठीक है। तो इसलिए बात करते हैं इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ मार्क्स और टाइम 120 मिनट का है। और ये आपके दोनों पेपर ये एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज की छोड़ दो तो बाकी सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो कि स्ट्रीम स्पेसिफिक में क्या आएगा वो भी चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल यानी स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट में तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे कि जनरल किया है ग्रेड ए और बी दोनों में, जो जनरल की पोस्ट है तो उसमें द नेम ऑफ द टेस्ट हो जाएगा फाइनेंसिंग एमएसएमई के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ, ठीक है। द फाइनेंशिंग रेशियोज असेसमेंट, देखो इसमें जो भी इन्होंने टॉपिक दिए गए हैं ऑन द 10 टॉपिक टू टॉपिक आप इसको फिल्टर करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज हो, मतलब आपके पास डेटा हो तो उससे पढ़ लीजिएगा। दिस सिलेबस इज ओनली फॉर इंडिकेटिव नॉट द एग्जॉस्टेड, ये चीज़ रिमार्क रखिएगा। मतलब मेन चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत आपका जो करंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है इससे। बात करते हैं नेक्स्ट लीगल में ग्रेड बी में, तो ऑब्वियसली लीगल का है तो इसमें आपके लॉ से रिलेटेड पूछा जाएगा क्योंकि एलएलबीज़ में एलिजिबिलिटी है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि जनरल नॉलेज ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी इंटरप्रिटेशन और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। स्पेशली जो कुछ ना पढ़ना तो स्पेशली जो इनके जो एक्ट इन्होंने स्पेशली बोल रखे हैं, ठीक है, तो ये सारे एक्ट के जरूर इन डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, कि मतलब इसमें मतलब क्या क्या पेनल्टीज़ मतलब सज़ा वगैरह हो सकती है, ठीक है। और इसका सिडबी के एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या अफेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है आईटी वाला, तो जो आईटी में ग्रेड बी का है इसमें भी क्या है डोमेन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड इंक्लूडिंग द रिसेंट डेवलपमेंट इन आईटी फील्ड, क्योंकि देखो अभी कुछ ही फील्ड जो हैं जो ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। एक तो आईटी है, मतलब आईटी तो बूम पे चल रहा है, ठीक है। एम आई नॉट रॉन्ग टू आईटी सीएस कंप्यूटर से रिलेटेड सारे लेवल ट्रेड्स हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और सिविल, ये चारों ट्रेड, क्योंकि सिविल चल रहा है कंस्ट्रक्शन में,
कि डेवलपमेंट चल रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का तो बहुत बड़ा रोल है ही, ठीक है। तो इस वजह से सिविल भी चल रहा है, तो ये 4 ट्रेड है। तो इसलिए इसमें जैसे कि आप IT है तो IT रिलेटेड जो भी अभी रिसेंटली कहीं पे भी कोई ऐप या फिर कोई भी इनोवेशन अगर हुआ हो, ठीक है, कोई भी एप्पल या फिर किसी बड़ी कंपनी में भी हो उन्होंने इनोवेटिव कुछ आइडिया किया, या कोई ऐप ऐसी लॉन्च हुई हो कि जो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, तो उससे रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज, उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। द टेक्निकल स्किल्स एंड असेसमेंट द कंप्रोमाइजिंग द प्रोग्रामिंग, ठीक, कोडिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, AI में मिलता है, एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ठीक है। अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन का मतलब इसमें जो कर दिया है तो फिर आपको जो डिज़ाइन तो आना ही चाहिए, ऑब्वियसली समझ रहे होंगे कौन सी डिज़ाइन की बात करें इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें जो रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए वो आप देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग सेक्शंस, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये क्वालिफाइंग सेक्शन है, ठीक है। बट मेरिट सेक्शन मतलब आपकी मेरिट किससे बनेगी, वो आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, विद मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस से, ठीक है। और देखो फाइनेंशियल अवेयरनेस और MSME वाले पोर्शन से, ठीक है, इन 2 पोर्शनों से देखो लिखा ही हुआ है ना, इन दो देखो, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक, MSME पॉलिसीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ठीक है, एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक। अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो ये जो 3 है ना, ये जो लास्ट के ये जो 3, ठीक, ये 3 आपके मेरिट है, ये जो ऊपर के 4 हैं ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो फेज़ 2 में होंगे विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द मेरिट सेक्शन, ठीक है। आपके मेरिट सेक्शन में कितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आप फेज़ 2 में जाएंगे, है ना, ये चीज़ आप समझ गए होंगे आप इस लाइन से, है ना। तो इस वजह से इसको मेरिट सेक्शन बोला गया, और ये 100 नंबर का है, और वो ऊपर वाले चारों जो सब्जेक्ट हैं वो भी 100 नंबर के ही हैं, ठीक है। तो मतलब क्वालिफाइंग किस में करना है और मेरिट किस पे रखना है, ये चीज़ें रखना। अब बात करते हैं फेज़ 2 में जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन एंड द ग्रेड बी मे बी बरी, ग्रेड A और B और का ऑब्वियसली जो आपका जो लेवल है वो बरी तो होगा ही, मतलब माइन्यूट हो या मेजर हो, ठीक है, क्योंकि अब अगर एग्जाम सेम डे होता है, ठीक है, दोनों का ही, तो इतना डिफरेंस देखने को शायद ना मिले, बट मे बी डिफरेंस तो होगा ही लेवल ऑफ क्वेश्चन में, है ना। अब बात करते हैं फेज़ 1 का सब कुछ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फेज़ 2 की, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग करके फेज़ 1 से फेज़ 2 में आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए अब फेज़ 2 की बात करते हैं। तो अब फेज़ 2 में क्या है, अब ये जो पोस्ट वाइज अब थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A एंड की जनरल स्ट्रीम एंड मैनेजर ग्रेड B की, ठीक है, तो जनरल स्ट्रीम वाली जो है, ठीक है, उनकी बात करते हैं इसमें उनका जो पेपर बन रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आएगा, ऐसे प्रिसाइज इन राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डिंग, एंड द पेपर ऑन द इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन मैनर इन एक्सेबल द राइटिंग स्किल्स, ठीक है। मतलब आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द इंग्लिश एंड हाउ टू प्रेजेंट, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है, अपनी डेटा को, तो वो चलेगा। द एबव सिलेबस इज ओनली द इंडायरेक्टली नॉट एक्सक्लूसिव। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया ना, तो वही चीज़ आप मान के चलिए। सबसे अच्छी बात है हाउ कुड यू बिहेव विद इंग्लिश, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंड कितनी अच्छी है, और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर एक शॉर्टकट में बात बोलूँ जिससे कि आप इसके जो इसमें जो पूछा जा रहा है ना, आप उससे एकदम कनेक्ट कर पाओगे, तो आप जो फाइनेंशियल रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं ना, फाइनेंशियल बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, तो उसमें से पढ़ना, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, है ना। और आपकी उसमें जो वोकैब भी थोड़ी मिल जाएगी, तो उसकी आपकी इंग्लिश की जो कनेक्टिविटी है ना, थोड़ा तालमेल और अच्छा हो जाएगा आपका इंग्लिश के साथ। तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर, ठीक है, टू टाइप्ड यूजिंग द कीवर्ड, ठीक है, तो आपको टाइपिंग करके आपको ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर करना है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के होंगे, ठीक है, और 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, नेक्स्ट इसी में, ठीक है, जो पेपर 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है, पेपर 1 इज टू बी एंड, ठीक है, पेपर 2 में, ठीक है, अब इसमें क्या है, MSMEs, ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वगैरह, ठीक है, MSME से रिगार्डिंग फाइनेंशियल, ठीक, NPA, IRAS, NBFC, ठीक है, क्रेडिट रिस्क, तो इसका भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, बाइलिंगुअल हिंदी या इंग्लिश, आप जिसमें भी चाहो उसमें दे सकते हो। 50 नंबर, ये नंबर ही है ना 50, हैशटैग लिखा है 50 क्वेश्चंस, है ना, हैशटैग लगा हुआ है, तो इसका मतलब मे बी परी, ये अभी मैं बताता हूँ ये हैशटैग का मतलब क्या, नीचे शायद दिया गया हुआ। द सम क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चंस आएंगे एक तरीके से, तो जिसमें कि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, तो इस हैशटैग का मतलब यही है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो आपका जो 75 का आएगा, ठीक है, और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो कि दूसरा चीज़ है, ठीक है, जो कि लिखा है कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर आंसर, ठीक है, और यहाँ पे जैसे क्या लिखते हो, यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्चेंट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें जैसे कि क्या लिखा हुआ है आपको दिख जाएगा, है ना, कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर, ठीक है, टू बी टाइप्ड यूजिंग द कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड से और इंग्लिश हिंदी में से किस में भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट करके, ठीक है। 10 क्वेश्चन मिलेंगे, विल बी आस्क फॉर द विच कैंडिडेट विच विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चन, ठीक है, एंड 2 of 15 मार्क्स, ठीक है, एंड ईच एंड विद द डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, एंड द 2 of 10 मार्क्स ईच।
शॉर्टकट में बोलो 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके 2 क्वेश्चन होंगे जो कि 15-15 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, और जिसमें कि 2 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 10 नंबर के होंगे, तो कुल मिला के हो गए 50। तो 50 नंबर का पेपर है और 75 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ से जो यहाँ तक देखो ये लिखा हुआ है ना, ये बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है। मैं एक सेकंड इरेज कर देता हूँ सब कुछ और फिर बॉक्स बनाता हूँ। अरे यार सॉरी, एनोटेशन से थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं हूँ, है ना। तो इस बॉक्स में जो भी डेटा है ना, इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी इसका तो मैंने एस्टे का बता दिया। द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी की ग्रेड भी में भी पड़ी, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। अब बात करते हैं लीगल्स वालों की। तो लीगल वालों की थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो, तो पर आप देख लेना, सबका मैं कहाँ समराइज़ कर दूँगा, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। तो जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इसमें पेपर बना होगा लीगल में, ठीक है। अभी बात होती थी जनरल की, जो जितनी भी जनरल की ग्रेड ए बी ग्रेड बी की पोस्टिंग थी उसका हो गया। अब आती लीगल की, है ना। तो लीगल में जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो इसमें जैसे इंग्लिश का तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो वही मैंने जो कहा कि आप आर्टिकल वगैरह, तो लीगल से रिलेटेड जो भी नए रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो अभी नया जो चेंज किया गया है आईपीसीज़ में, ठीक है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक। मतलब उनके आर्टिकल्स को, और अपना जो फाइनेंशियल रिलेटेड आर्टिकल है तो उनको भी कंसीडर कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी सेम ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, आपको करना पड़ेगा 3 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के होंगे और 75 मिनट में करने पड़ेंगे, ठीक है। और आर्टिकल से इसलिए पढ़ना क्योंकि आपसे उसकी जो आप इंटरप्रेट करोगे तो आपको अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, है ना, वे ऑफ मिलेगा अच्छा रिप्रेजेंट करने का। बात करते हैं पेपर 2 की, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रिंसिपल्स और ये सारे एक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एक्ट, है ना, इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। तो ये सारे भारतीय न्याय संहिता, देखो मैंने कहा ही था, और इसमें वो झलक दिखी गई मुझे नई वाले की, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा एंड संहिता और भारतीय संरक्षक अधिनियम, लीगल ड्राफ्टिंग, ठीक। तो ये सारे न्यू हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन का सेम सेशन रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव रहेगा हिंदी इंग्लिश में, 75 नंबर का आएगा, 60 मिनट में होगा। आप हैशटैग का देख लेते हैं, मे भी सेम यही रहेगा, 2 या 3 नंबर, 2 का कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। दैट इज़ नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज़ नंबर, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव है नेक्स्ट, है ना। तो इसमें जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, द आंसर टू बी टाइप्ड, ठीक है, और आंसर टू बी टाइप्ड होना चाहिए, और 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, जिसमें 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और जिसमें कि आपको 4 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि 2 15 के होंगे और 2 10 के होंगे, तो कुल मिला के आपके हो गए 50। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो 75 मिनट का इसमें आपको टाइमिंग मिलेगा सेम एज, ठीक है। टाइमिंग लगभग सबकी सेम रहेगी, तो होपफुली ये हो सकता है आपका एग्जाम सेम डे ही हो जाए, ठीक है। तो आप मे बी ट्राई करना मल्टीपल पोस्ट में इसमें मत भरना, ठीक है, इससे एक ही में भरना, क्योंकि ना ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, तो और एग्ज़ाम एक दिन में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बात करते हैं पेपर 1 की, ठीक है। पेपर 1 ये है आईटी वालों के लिए, मैनेजर ग्रेड बी के, ठीक है। तो इनका जो सिलेबस है, तो इंग्लिश का तो सेम एज टी है, ठीक है, जिसमें कि राइटिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। द पेपर शैल बी फ्रेंड ऑफ द मैनर इन द एक्सेसिव, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर करना पड़ेगा, टाइपिंग यूजिंग कीवर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है। और 3 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर के और 75 मिनट के, ठीक है। दैट इज़ टू बी इंडिकेटिव सिलेबस, नॉट टू बी एज टू एज, है ना। तो मैंने आपको इंडिकेशन को नॉर्मल करने में आपको मैंने बताई दिया कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो पेपर टू का जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 2 सेक्शन में ही बट गया, ठीक है, है ना। नेक्स्ट ऊपर वाला जो है ना, जो इंट्रोडक्शन, ठीक है, टू सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, डाटा स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, C++, जावा, पाइथन लैंग्वेज वगैरह, एलिमेंट ऑफ द सिस्टम एंड डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें ये भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि 2 या 1 नंबर के दोनों में होंगे डिफरेंट, और 75 नंबर के होंगे और 60 मिनट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो आपको जो दूसरा है ना, तो इस पोर्शन में आपका डाटा कॉम्बिनेशन, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्टिव एंड ओरिएंटेशन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो इसमें आपका जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें भी आपको कीबोर्ड से करना पड़ेगा, ठीक। और इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें कि 2 15 वाले नंबर के होने चाहिए और 2 10 वाले, ठीक है। तो कुल मिला के आपके हो गए 50 नंबर, ठीक। और इसको करने के लिए आपको 75 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और ये जो सिलेबस है वो कुछ यहाँ तक भी है कि जैसे कि इसमें एल्गोरिथम ऑफ बेसिक्स, AI, ML एंड नेचर लैंग्वेज, ठीक है, साइबर IT, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग एनालिटिक्स, कॉन्सेप्ट, डेटा वेयर हाउसिंग, एनालिटिकल कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट API, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ ये सारे पॉइंट्स आप इसमें कंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका सिलेबस की होती है समाप्ति, है ना। हैशटैग का मतलब तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन सॉरी 2 नंबर और 1 नंबर के हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, एक चीज़ और लिखी है, पैराग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि पैराग्राफ बेस्ड होगा, मतलब पूरा पैरा दिया जाएगा, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब आपकी जो रीडिंग स्पीड इसमें अच्छी होगी, अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूटी पढ़ोगे ना तो इसमें अच्छा जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन जो डिस्क्लेमर है जो सभी के लिए वो चीज़ पढ़ना है। पहली बात, नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्वियसली प्रीलिम्स में हो गई होगी, है ना, जैसे कि आप देखते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग,
है ना। एक चीज़ डिस्क्लेमर, द सिलेबस इज इलस्ट्रेटिव, है ना, ठीक है, और द सिलेबस वुड बी नॉट टू बी कंसिडर एज ओनली सोर्स द इन्फॉर्मेशन द प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, द कीपिंग इन द व्यू इन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द ऑल द मैटर द फॉलोइंग ऑफ द रियल मी ऑफ द ऑब्जेक्ट or the subject concerned to the studied by the candidate and ask the relevant matter in subject to or subject, ठीक है। they prepare themselves answer questions and ask on the current latest development। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे कि आईटी में बोला कि आपकी जो भी रिसेंटली ऐप्स या फिर कोई नया इनोवेशंस कुछ भी आपके में हुआ है ना, लीगल्स में जो भी अपडेट आई थी जुलाई में वो, ठीक, तो जनरल में जो भी चीज़ अपडेट आई हो, करंट अफेयर में भी चल रहा हो कुछ भी रिटेंशन वाला है, ठीक है, तो वो भी सिडबी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटेड है उसके रेस्पॉन्स। और अगर उसके रेस्पॉन्स अगर जैसे कि इनडायरेक्टली इन दिस सेंस में या फिर इस सिडबी की दिशा में अगर डेटा नहीं मिलता है आपको, तो आपको जो डेटा करंट में मिल रहा है वो भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। मे भी कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो नहीं मिलता है, तो हमें उसके रिगार्डिंग भी पढ़ना चाहिए। तो बस यही मुझे आपका ये पूरा मतलब आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, ठीक, इसमें आपका सिलेबस क्या है वो बता दिया, टू द पॉइंट सब्जेक्ट मतलब पोस्ट वाइज बता दिया पूरा कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा जैसे कि मैं आपको बताया 1/4 कराएगा, तो जब द कॉलिंग रेशियो टू क्वालिफाइंग फॉर द फेज 2 इज़ द 1:25, ठीक है। तो आपका जो फेज़ 2 में जो रहेगा क्वालिफाइंग का रेशियो वो 1/25 रहेगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए होगा, है ना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, विल बी डिडक्टिव एज ए पेनल्टी इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बोथ, ठीक है। तो जो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी ना रॉन्ग आंसर की, वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में 1/4 रहेगी, दैट इज कॉमन टू ऑल, ठीक है। और जो भी फेज़ 2 में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप पहले नंबर सब लोग अगर ये तो जानते ही होंगे कि सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया। तो ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ अगर आपने इसका रिक्रूटमेंट नहीं देखा है तो मैंने इसकी वीडियो कंप्लीटली डिटेल में बना दी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसकी लास्ट वीडियो वही है। जय हिंद।